जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुमान मिश्रा अपने चैनल लेट्स ट्रिक तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे, हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, तो उसमें आज मेरा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा इस समय अपने देश में कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने वादे करती हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें सब पार्टियां वादे कर रही हैं। उसमें आपने देखा होगा सभी पार्टी अपने एक मैनिफेस्टो जारी करती हैं कि हम ये फ्री दे देंगे, हम ये फ्री देंगे, हम सबको नौकरी दे देंगे, सबको सरकारी नौकरी दे देंगे, सबको घर दे देंगे, सबको आवास दे देंगे, सबको मुफ्त में कर देंगे, मतलब सब कुछ वादे करती हैं। कभी आपने देखा है कि उन्होंने जो अपने वादे किए हैं, कभी उन्होंने अपने स्टाम्प पेपर पे वादे दिए हैं कि हाँ हम ये पेपर स्टाम्प पेपर पे वादे अपने लिख के दे रहे हैं? और नहीं, उन्होंने आपने देखा है कभी कि उन्होंने स्टाम्प पेपर में जारी किया होगा? कभी नहीं किया है। उन्होंने किस पे एक प्लेन पेज पे लिख के दे देते हैं, देखिए ये हमारे वादे हैं। हमारी बुकलेट पूरी इतनी मोटी मोटी बुकलेट होती है, छपी होती है, नेताओं की फोटो होती है, कहीं देखिए इतनी बड़ी बड़ी क्या है, हम ये सब करेंगे। आपने कभी सोचा है कि अगर वो उसी चीज़ को स्टाम्प पेपर में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर वो स्टाम्प पेपर में कर देंगे और अगर उसको वो लागू नहीं करते हैं तो आप क्या हो सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं उसके लिए। तो ये चीज़ है। तो उसी प्रकार हमारे संविधान में कुछ अधिकार हैं, ठीक है, जिसको हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में पढ़े हुए थे, जो हम लोगों ने 12 से 35 तक पढ़े थे। देखो, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो टॉपिक है क्या, डीपीएसपी, ठीक है, ये टॉपिक हमको आज पढ़ना है। तो इस टॉपिक में जो मैंने आपको बताया है अभी, जो मैनिफेस्टो वाला स्टाम्प पेपर में, वो आप देखिएगा कि मैंने क्यों बताया है। एक्चुअली हमारा आज का टॉपिक है डीपीएसपी, जो कि आर्टिकल कहाँ से है, 36 से लेके 51 आर्टिकल तक है, ठीक है, आर्टिकल तक है। उस समय जो हमारे संविधान निर्माता था, उस समय जो संविधान कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे बी.एन. राव ने एक प्रस्ताव रखा था कि हमारे संविधान में 2 तरीके के मूल अधिकार होने चाहिए। एक वो मूल अधिकार जो हमारे संविधान लागू होते ही लागू हो जाना चाहिए, और एक वो मूल अधिकार जो जब हम सक्षम हो जाएंगे, जब हम, देखो आज़ादी के समय हम उतने सक्षम तो थे नहीं कि हम बहुत सारे राइट्स को प्रोवाइड कर देंगे। भाई फंडामेंटल कुछ राइट ही थे, वही लोगों को जैसे कि आपने देखा होगा फ्रीडम प्रोवाइड कर सके, और कुछ चीज़ें मतलब उनकी बोलने की आज़ादी प्रोवाइड, जिसमें पैसा नहीं लग रहा हो, वो सारे राइट्स उनको प्रोवाइड किए जा सकें। रिलीजियन से रिलेटेड जिसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा था कि कुछ राइट ऐसे हैं जिनको हम उस समय नहीं लागू कर सकते थे? तो इसीलिए बी.एन. राव ने संविधान में 2 राइट्स की तरह बताया था। बी.एन. राव ने संविधान में 2 राइट्स बताए थे, 2 राइट्स। इसमें से 2 राइट्स कौन से थे? एक उन्होंने कहा था, एक ऐसा मूल फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए जो आज़ादी के समय लागू हो जाए, तुरंत ही, आज़ादी जैसे हमको संविधान लागू हुआ तुरंत ही लागू हो जाए वो। और एक दूसरा तब हो जब हम सक्षम हो जाएं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं। ये वो राइट हैं जो हमें जब हमारा देश सक्षम हुआ तब हमको प्रोवाइड किए गए, संविधान में लागू थे, लेकिन इन पे ये राइट्स ऐसे हैं जिनके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब आपको समझ में आया? इसीलिए स्टाम्प पेपर पे जो जारी होते हैं, वो जो चुनावी भाषण जो उनके होते हैं, वादे होते हैं, वो लोग स्टाम्प पेपर पे नहीं करते हैं। क्यों करते हैं नॉर्मल पेपर पे? आप कोर्ट जा नहीं सकते, उन्होंने सरकारी नौकरी का वादा किया, नहीं देंगे, जाइए, अब क्या कर लेंगे? कुछ कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर स्टाम्प पेपर में की दिया होता तो आपका वो क्या फंडामेंटल राइट्स के अंडर आ गया होता, तो आप तो जा सकते थे तुरंत कोर्ट में, ठीक है। अब तो उनके फंडामेंटल राइट्स के अंदर आया नहीं। तो ये अधिकार राज्य के दिए गए हैं, राज्यों को दिए गए हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग जिसके हिसाब से, उनके हिसाब से, जब उनके पास पैसा होता है तब वो काम करते हैं। अब इसमें क्या जोड़ा गया? देखिए, आपने सोचा होगा जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, उसको फंडामेंटल राइट्स में पहले नहीं रखा गया था। कभी पहले रखा गया था उसको? कभी नहीं रखा गया था। आपने देखा होगा उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने 86 अमेंडमेंट 2002 में उसको आर्टिकल 21A में जोड़ के करा गया था।
तब उसे लागू किया गया, क्योंकि उन्हें लग गया था कि हाँ अब हम एबल हो गए हैं अपने देश के लोगों को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे पास इतना पैसा था ही नहीं कि हम तुरंत लोगों को मुफ्त शिक्षा भी कराएं और पेंशन बांटें। अब देखा होगा जो पेंशन आ रही है और जो मतलब बहुत सारी जो विकास के कारण मिड डे मील हो रही है, ये सारे इसी के आर्टिकल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, इन्हीं आर्टिकल्स के बीच में आ रहे हैं। क्योंकि ये क्या है, जब जैसे जैसा हमारे पास पैसा होता जाएगा हम उसके हिसाब से लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर सुविधाएं नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसीलिए इन अधिकारों को राज्य सरकारों को दिया गया है कि अगर कोई वृद्धा पेंशन है, अब मान लो आज़ादी के समय इसको फंडामेंटल राइट्स में रख दिया गया होता, अब कहते भैया अब हम 60 साल के हो गए हैं, अब हमको पेंशन चाहिए ही चाहिए, तो कहाँ से पेंशन दे देंगे जब आज़ादी के बाद हमारे पास पैसा ही नहीं था। लोग कह रहे हैं हमको मुफ्त शिक्षा चाहिए, अरे पैसा ही नहीं है तो कहाँ से मुफ्त शिक्षा दे देंगे, ठीक है, मुफ्त इलाज चाहिए तो कहाँ से दे देंगे जब हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो इसीलिए इनको बाद में लागू करने के लिए कहा गया था, संविधान में थे लेकिन इसको राज्य को अधिकार प्रोवाइड किए गए थे, जैसे जैसे आपके पास पैसा होता जाएगा आप अपने देश में अपने राज्य में लागू करते चले जाइएगा। तो ये इसमें कहा गया था। तो BN राव ने इसको इसीलिए 2 तरह के फंडामेंटल राइट्स कहे हैं। अच्छा, DPSP लिया कहाँ से गया है? DPSP आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, आयरलैंड ने कहाँ से लिया है इसको? आयरलैंड ने बनाया है इसको? आयरलैंड ने बनाया नहीं, आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है। आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है, स्पेन ने इसको बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल है जहां 36 से 51 तक पढ़ना है। इसमें एक और आते हैं KT शाह, ठीक है। KT शाह ने इसको बैंक का चेक कहा है। KT शाह जो थे इसको क्या कह दिया? बैंक का चेक। अब बैंक का चेक क्यों कहा उन्होंने? देखो, इसमें जैसे आप अभी चेक लेके जाते हैं बैंक में कि हाँ हमको भैया 10,000 रुपये दे दीजिए, आपको बैंक वाला दे देगा, लेकिन इसको बैंक का चेक उस समय इसलिए कहा जाता था, मान लो अभी बैंक के पास पैसा नहीं है तो आप क्यों नहीं देगा पैसा, आपसे कहेगा भैया कल आइए ले जाइएगा, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये राज्य सरकार के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये जो है, ये राज्य के पास पैसा होगा, बैंक के पास पैसा होगा तो देगा, तो वो पैसा देगा जरूर, ये नहीं कि आपको पैसा देगा ही नहीं, लेकिन हाँ आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं तुरंत, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा है? बैंक का चेक कहा है। अंबेडकर जी ने क्या कहा इसमें? अंबेडकर जी ने इसको लोक कल्याण का कहा है, लोक कल्याण के लिए कहा है, पब्लिक वेलफेयर, क्योंकि क्या है, लोगों के पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है। भाई पेंशन हमको मिल रही है, मुफ्त शिक्षा हमको मिल रही है, मुफ्त इलाज मिल रहा है, मिड डे मील मिल रहा है, तो ये सब क्या है, हमको सुविधाएं ही तो प्रोवाइड करी जा रही हैं। लेकिन ये कब प्रोवाइड की जा सकती है? जब हमारे पास पैसा होगा, हमारे राज्य सरकार के पास पैसा होगा, हमारे केंद्र सरकार के पास पैसा होगा, तो ये सब हमें सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, इसे लोक कल्याण के लिए कहा है। तो ये था हमारा DPSP के बारे में। अब इसके बारे में हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, जिसकी आर्टिकल की पहली क्लास मैं कल रखूंगा, जहां से हम लोग लाइन से सारे आर्टिकल को समझेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। तो ये थी मेरी भाग 4 की पहली क्लास, ठीक है। ये DPSP जो है वो पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4 में आता है, ठीक है। तो ये पार्ट 4 की DPSP की ये मेरी पहली क्लास है। सेकंड क्लास में कल लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग इसमें आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स ट्रिक तक एंड शेयर इट।